हेलो। जी सच्चाई भगत जी सर साहब। तुम कौन रात बताए? जी क्या हो भगत जी, रात को आप व्हाट्सएप पे बात हुई थी, लेकिन मैं सोचा बात करता हूँ। क्या बोल रहे थे? अपने बुलंद भगत जी। क्या नंबर सेव नहीं थे भगत जी? अरे आपके व्हाट्सएप पे नंबर सेव है। अच्छा। जी इस पे नहीं है। हाँ। जी बोलिए। क्या आश्रम पे जाते हो आप? नहीं जाते? आश्रम पे? हाँ, नामदान केंद्र पे कब गए थे? जी नहीं। हेलो। अब कहाँ हो? हाँ। जी नहीं जाता हूँ। अभी कहाँ हो? अभी दुकान पे। अच्छा। जी हाँ, परमात्मा की वीडियो कॉल आता, वहाँ पे जाते हो नहीं जाते? जी नहीं। तो भगत जी वहाँ पे जाना चाहिए ना अपन को। परमात्मा तो अपने घर ही आ जाते हैं। अब डेली तो दास से अगर भंडारा करना आते हैं सुबह शाम। हेलो। हाँ। हाँ डेली तो परमात्मा भंडारा करने आते हैं सुबह शाम, और डेली वही विराजमान भी रहते हैं। तो फिर भगत जी देखो, आपको एक बात जी बताऊं, वैसे तो मैं कॉल करना भी नहीं चाह रहा था। जी जी। आपने जो डीपी पे फोटो लगा रखी भगत जी, वो पहले से हटाओ। क्यों क्या भगत वो जी? आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, परमात्मा की जब जब भूल पड़े? जब जब भूल पड़े? आपको कहाँ याद है ये? जी पढ़ी है। तो उसका पढ़ के तो उसमें नियम, पता है ना कि। उसमें नियम है भगत जी। जो 32 नियम परमात्मा ने बता रखे हैं ना, हाँ उसमें दूसरे नंबर का नियम पढ़ा है आपने? हाँ जी, सभी पढ़ रखे हैं ना नियम। पढ़े। उसमें मैच खेलने का आदेश है क्या परमात्मा का? क्या? मैच खेलने का आदेश है क्या परमात्मा का? नहीं है। क्यों? परमात्मा ने स्टेडियम क्यों बनवाया? अच्छा, दूसरा नियम में क्या बताया भगत जी ये? भगत जी ध्यान से जब जब भूल पड़े पुस्तक को उठाइए, और जो सतनाम के 32 नियम बता रखे हैं उसमें दूसरा नंबर का नियम देखिए। उसमें परमात्मा ने मना किया है कि मैच नहीं खेलना है, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने स्टेडियम क्यों बनवाया भगत जी? अरे यार, मैं तो तुम्हें बहुत वो समझ रहा था यार भगत जी, लेकिन अब भगत तो जी नहीं नहीं, क्या देखिए था सवाल वैसे। का जवाब देना अनिवार्य है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो मिलना चाहिए ना भगत जी, तभी तो मेरी शंकाएं समाप्त होगी। बिल्कुल। हैं? अभी मेरी ठीक, स्टेडियम शंका का जो समाप्त ये नहीं है, हो। ये अरे जवाब भी सुनिए मेरी आपको बात, दूंगा। पूरी बात होने दीजिए भगत जी। हम्म। मैंने अभी जैसे ये आदेश डाला हाँ। चुनाव का हम्म। कि भाई हमें पूर्णतः सपोर्ट करना है। किसको करना है लिखा है ना उसमें? किसको करना है? परमात्मा ने आदेश निकाला है, अभी पीला पेच आया है। हम्म। ये अभी थोड़े दिन पहले बिहार का आया था हाँ। कि भाई हमें मन धन से बीजेपी का सपोर्ट करना है। परमात्मा राजनीति करना है सब लोग से यहाँ पे। भगत जी ये मेरा सवाल नहीं है, आप मेरा सवाल समझ के समझना। ये परमात्मा का सवाल है। जो उनके सत्संग है ना, 27 साल तक उन्होंने सत्संग दिए हैं, उसके आधार पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरे सवाल नहीं। अब या भूल मत करना कि ये हाँ, पहले पवन सबसे राय पहले की तो एक। भगत जी देखो, वो तो फिर सब बात की बातें हैं। नहीं मैं भी नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा बिजी थोड़ी था। होता मेरी है। बात सुनो। मतलब तुम जो बात तो सुनो। परमात्मा ने सत्संग में बात बता दी वो बात की बात हो गई। बात की बात नहीं होगी, मेरी बात तो सुनो। जी आप वीडियो कॉल पर आया करो। जी। एक आध बार जब भी आपको टाइम मिले वहाँ पर जब आकर देखो। परमात्मा गुरु मेरे जी घर स्वयं आकर के हमसे भंडारा जैन करते, हमसे मेरे से वीडियो कॉल पे। बात बात करते, तो मैं सुनो। उनकी चरण सेवा करता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा ही मेरे घर आते हैं? तो आप अपने परमात्मा को अपने घर नहीं बुलाना चाहते? क्यों भगत जी? हेलो। यार भगत जी देखो, ये भगत पूरा जी काल का देखो, जाल है ऐसा जिसमें आप काल भ्रमित का हुए जाल हो। बिल्कुल क्या मेरी दास बात को सुन। बिल्कुल पता है। मुझे ये बताइए भगत जी, परमात्मा कैंसर का रोग भी चुटकी बजाते ही, मतलब नाम न ले सत्संग सुनते सुनते ही कैंसर का रोग भी वो दफा कर देते। आपको पता है कि नहीं पता है? क्यों भगत जी? हेलो। भगत जी आपका जो आपसे जीवन मैं इतना ये पूछ नरक रहा हूँ भगत बन जी कि जाएगा। आप बात तो परमात्मा सुनो पूरी। कैंसर का रोग भी चुटकी बजाते ही दूर कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, बिल्कुल। मतलब एक एक चीज
तो फिर हमें धनाना धाम में दांतों की जांच, आंखों की जांच करवाने की क्या जरूरत पड़ेगी भगत जी, जो परमात्मा उनके सत्संग से ही इस चीज को दूर कर देते हैं। तो करते थे, लेकिन भगत जी मर्यादा, भगवान की जो मर्यादा है, तो कहाँ ये लिखा है सात भगत जी लोग कि है। हमें इलाज का हॉस्पिटल खोलना आश्रमों में? कहाँ लिखा है? हॉस्पिटलों का लिखा नहीं है, लेकिन भगत जी परमात्मा ने क्या मना किया क्या एक कि ये बात अपन और को बताइए हमें, हॉस्पिटल खोलना है या नहीं आपको एक खोलना है? बात और बताइए, जब जब भंडारा होता है, जैसे अभी भंडारा आने वाला है नवंबर के 27-28, जो भी आने वाला है 24 से, जब परमात्मा का भंडारा आता है तभी आश्रम में भोग लगता है परमात्मा को, हाँ, ये तो आदेश है ना भगवान का। है ना। और उसके बाद बाकी का परमात्मा भूखा रहता है दिन भर, उसको कुछ खाने को नहीं चाहिए, तुम खाने को जाते हो बस। भगवान भूखे नहीं रहे, भगवान तो अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो सूचक अरे रूप ऐसा से नहीं जो होता कोई भगत जी, विशेष जैसे ये होता है परमात्मा को भगत जी, इससे भंडारा का अपन डेली भोग लगता है लगाएंगे। ना, वो मेरी बात तो सभी। सुनो, हाँ एक तो बात पूरी सुनो क्लियर। हाँ जी बताइए। कि जब तक पूरी नहीं सुन पाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, हाँ बोले तो बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपका जीवन नरक बना देगा काल, क्या आप जी भ्रमित हो गए भगत जी उसमें। जी लेकिन आप मानो मत मानो, लेकिन रास्ते ने वो एकदम आपके डीपी पे देखा था, जी। मन यार जो भगवान का जो आदेश आया हुआ हाँ हाँ उसको भी अवहेलना कर करके, हाँ वो हाँ। जो परमात्मा वीडियो कॉल पे स्वयं बता रहे हैं कि बच्चों इन काल के दूतों से बच के रहो। जी आप जी असंख्य युगों से लगे हुए हाँ और जी काल ने बिल्कुल। अपने ही मतलब ग्रिप में कर लिया अपन अच्छा को। एक बात ठीक है, बताइए। आप सुनो नहीं सुनो, लेकिन आप पहले क्या वो सत्संग में आओगे, जब आप भगतों से चर्चा जी करोगे, लेकिन क्या वो तो आप उस आधार में चले गए जिसको परमात्मा ने स्वयं मना किया। जी एक सोचो बात भूतजन्य बताइए पुरुष दास क्यों को किया? भगत जी, आपने उस पुस्तक को पढ़ा, जब भूल मैं पड़े ये तो पूछता उसमें हूँ, मैंने पढ़ी है पुस्तक, तो उसमें जो नियम लिखे उस नियम पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्यों नहीं चल रहा है? मेरा ये सवाल है। कौन सी पुस्तक के आधार से? जब भूल पड़े उस पुस्तक में दूसरे नंबर जो सतनाम के 32 नियम है, उसमें जो दूसरे नंबर का नियम है उसमें मैच खेलने को आदेश नहीं है, तो ये हम ही जो भगत लोग सभी, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, जो भगत लोग पैसा दान करते हैं, ज्योति यज्ञ पाठ यज्ञ का देते हैं, वो पैसा वो कहाँ लगा रहे हैं? मैच खेलने में। वो लोगों को इधर से इधर छोड़ने में, या लोगों की एम्बुलेंस की सेवा चलाने में। इससे इन पैसों का वहाँ पे यूज होना चाहिए क्या भाई? और पहली बात, एक बात बता दे आपको, एक बात बताऊं, जो परमात्मा स्वयं अपने घर आता है, भंडारा करता है, अपनी चरण सेवा करवाता है दास से, जलराम लेता है, सब कुछ लेता है, तो वहाँ आश्रम में भटकने क्यों जाए भाई? परमात्मा तो वहाँ है ही नहीं, परमात्मा तो अपने घर आते हैं ना, घर रहेंगे ना, अपने साथ रहेंगे ना परमात्मा। तो बहुत जोर से भ्रमित किया यार भगत जी, आपको भगत ना जी गलत कैसे बात है। क्या? अब एक बात बताइए हमें, पहली बात तो ये बताइए आप हमें, बात तो बात की बात है, लेकिन आपको बहुत जिसने भी ये भ्रमित किया, भ्रमित बहुत किसी ने गलत नहीं किया। तरीके से किया। परमात्मा के जो सत्संग का गुण रहस्य है ना, गुण रहस्य, वो दास को मालूम पड़ा है, मुझे गुण मेरे को रहस्य। पता है भगत जी, दास को आप वही भाषा बोलोगे जी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो पता है ना दास को कि ठीक है मुझे भगत ये जी, थोड़ा बहुत बाकी बताइए। बात है अलग है, लेकिन आपकी प्रार्थना है दास की आपसे कि आप गुरु जी के वीडियो कॉल पर जरूर आए। अच्छा एक आप बात वो तो, नहीं बोल रहे कि भाई वो तो बात की बात है कि भाई भगवान मेरे घर पे आते हैं, सब कुछ होता है, यही भाषा आप बोलते हैं अभी आपने जो जब वो स्टेटस लगा भगवान था, से दूर मैंने होते हैं ना। जिससे कमेंट किया था, आपने जो स्टेटस लगा था, बस वो बात और करेगा दास।